दोस्तों, आज की कहानी है। बड़ी बहू, इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके से चलना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी, या तो बिन कहे आप मेरी हर जरूरत समझ जाती हो, लेकिन ससुराल में वहाँ आपकी तरह कौन होगा मुझे समझने वाला। मेरी लाडुआ है ना तेरी सासू माँ, उनसे कहना अपने मन की हर बात, वो रखेगी तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान। क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है, दूर क्यों जाती है। अपनी दादी को देखा था ना तूने, एक माँ की तरह हमेशा उसने तेरी मम्मी का ध्यान रखा है। कोई अनजान तो बता ही नहीं सकता वो मेरी सास है। ये तो है मम्मी, सच में आप कितनी लकी थी जो आपको दादी जैसी सासू माँ मिली। काश मुझे भी उनके जैसे ही सास मिलेगी मेरी लाडो, मिलेगी। बस तुम ससुराल में जाकर हर रिश्ते को दिल से अपनाना, फिर देखना कुछ ही दिनों में तू हम सबको भूल जाएगी। रिया की मम्मी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, आप अपने मायके को भूली आज तक, फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं आप लोगों को भूल जाऊंगी। कहते हुए रिया अपनी मम्मी के गले लग गई। बचपन से वह जिस माहौल में पली बढ़ी थी, वहाँ हर रिश्ते को मान सम्मान की नजरों से देखा जाता था। उसकी मम्मी और बुआ में तो सहेलियों की तरह बनती थी, क्योंकि दादी भी तो उसकी मम्मी को अपनी बेटी ही मानती। जब भी सासा का परिवार छुट्टियां या शादियों में मिलता, घर में मैपल से सज जाती है। मम्मी और सासी तो कई महीनों से जुड़ी बातों का खजाना लेकर बैठ जाती और उनकी बातों में कब खाना बन घर का काम हो जाता पता ही नहीं चलता था। सासी उनके घर आती या मम्मी वहां जाती तो दोनों ही एक दूसरे का हाथ बढ़ाने में पीछे न हटती। पापा और सासा भी जितना हो सकते मदद करवाती और समय मिलते ही बुआ के साथ बचपन के किस्से ताजा करने बैठ जाती। रिश्ते की ये स्वादिष्ट खिचड़ी उसे बहुत पसंद थी। उसकी सहेलियां जहाँ उसकी बुआ, अपनी बुआ और सासी ताई की बुराई करते ना थकती, वहीं उसके पास तो अपने रिश्तेदारी की बढ़ाई के सिवा कोई बात ही नहीं रहती, क्योंकि सभी ही बहुत प्यारे थे। बुआ जितने हक से लेती उतने ही हक से बच्चों पर खर्च भी करती। यहाँ तक कि मम्मी की सालगिरह और जन्मदिन पर भी बुआ का हमेशा फोन आता, और जब भी उनका आना होता मम्मी पापा के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती। अपनी मम्मी की सीख को पल्लू में बांध और रिश्तों की वही सुंदर छवि मन में बसा उसने ससुराल में कदम रखा। लेकिन कुछ ही दिनों में रिश्तों की जिस परिभाषा को लेकर वह अपने ससुराल में आई थी, उसके मायने यहाँ आते ही बदल गए। यहाँ कहो, यहाँ के रिश्ते नातों ने बदलने पर मजबूर कर दिया। रिया से बड़ी दो जेठानियां थी जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर ना छोड़ती। उसके दोनों ही जेठ पास बैठना तो दूर, एक दूसरे से बात करके राजी ना थे। बस मतलब भर की बोलचाल थी। दोनों में दो नंदे थी जो हर सप्ताह आकर उन तीनों पर अपने ओहदे का रोब जमाने से पीछे न रहती। और इन सब की गुरु थी उसकी सासू माँ। बड़ी जेठानी के सामने छोटी जेठानी की बुराई और छोटी के सामने बड़ी की खाने पीने की महंगी चीजों को अपने कमरे की अलमारी में रखती और बाकी साग सब्जी दूध नाप तोलकर बहुओं को बनाने के लिए देती। सुबह उठते ही घर की बैठक की कुर्सी पर जो बैठती तो रात को ही वहां से उठती। तीनों बहुओं को बैठे बैठे से ऑर्डर देती और उनके काम पर नजर रखती। तेल इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, घी पीती हो गया, सब्जी कम रह गई तो चटनी पीस लो अपने लिए। रिया ने एक दो बार कहा भी, मम्मी इतनी सी सब्जी में सबका कैसे पूरा पड़ेगा, सब्जी थोड़ी ज्यादा मंगवाया करो। इतने बड़े परिवार में 1.5 लीटर दूध से काम नहीं चलता।
तो उसकी सास इस बात पर नाराज होते हुए बोली, ऐसा है बहू, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। आदमियों को खाना भरपूर मिलना चाहिए, काम कमा कर लाते। हमने तो कभी अपनी सास से खाने के लिए जीरा नहीं कि 1.5 लीटर में तो खूब शाही बनती है। अब तुम लोग ही उस दूध को आर पार कर जाती हो तो मैं क्या कहूँ। अरे दूसरी सासों को देखो जो रसोई में आकर हर समय ताक झाक करती है। मैं तो यहाँ से उठती भी नहीं। एक सुंगड़ गृहिणी वही है जो कम में भी पूरे परिवार को भरपेट खिलाए और खुद से पहले परिवार वालों के बारे में सोचे। हमें तो हमारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए थे। आजकल तो उल्टी ही गंगा बह रही है। आजकल की लड़कियां परिवार से पहले अपने बारे में सोचती है। बहू इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीकों से ही चलना होगा, वरना अपना देख लो। अपनी सास की बात सुन रिया की आंखें भर आती। क्या सचमुच सास माँ होती है? माँ तो अपने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनकी जरूरतों के बारे में सोचती है। लेकिन सासू माँ तो अपने परिवार से पहले अपनी हर जरूरत का ध्यान रखती है। खुद के खाने पीने पहनने ओढ़ने में कोई कटौती नहीं, लेकिन बहुए भरपेट खाए ये उन्हें हजम ना था। सासू माँ के इस रवैया को देखते हुए उसकी जेठानियों तो बहुत पहले ही खाने में से अपने हिस्सा निकाल लेती और जो उनका मन करता अपने अपने पतियों से चुपचाप कमरे में मंगा खा लेती। लेकिन रिया को ऐसे सोरी सूपे खाना पसंद ना था। रिश्तों की ऐसी खिचड़ी जिसमें दाल अलग पानी अलग, एक एक दाना बिखरा हुआ। रिश्तों की ऐसी बेस्वाद खिचड़ी आखिर कोई कब तक निभाता। रिया की परेशानी उसका पति अच्छे से समझ रहा था। उसने 1-2 बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी की कि वह खर्चा ज्यादा देने को तैयार है, लेकिन खाने पीने में कटौती ना करे। हर बात में ताने देना जरूरी तो नहीं। उसकी बातों को समझने की बजाय रिया की सासू माँ अपने बेटे को जोरू के गुलाम की संख्या देती। रिश्तों को निभाने की शाह में 5 साल बीत गए और रिया 2 बच्चों की माँ बन गई। लेकिन घर के माहौल व रिश्तों में किसी तरह का सुधार नहीं आया, बल्कि समय के साथ रिश्तों की खिचड़ी और बेस्वाद होती जा रही थी। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिया और उसके पति ने रिश्तों की इस बेस्वाद खिचड़ी से अलग होने में ही भलाई समझी।